Yeah, so the next algorithm what we are seeing is inserting a node after a given node in a doubly linked list. नहीं, हमने सिंगली लिंक लिस्ट में भी देखा था इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड मतलब पहले हमको ये एक वैल्यू डिसाइड करेंगे यहाँ पे और उस वैल्यू के बाद हम इंसर्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर वी आर टेकिंग दिस वैल्यू एज 3 कि जो नया नोड हमें ऐड करना है वो वैल्यू 3 के बाद ऐड करना है यानी 3 और 4 के बीच में ऐड करना है. सो लेट अस सी हाउ दैट एल्गोरिथम वर्क्स. Okay, sorry, the algorithm is over here. It says if available equals to null write overflow क्योंकि लिस्ट फुल है. इफ नहीं देन न्यू नोड इक्वल्स टू अवेलेबल यानी जो नया फर्स्ट फ्री स्पेस है वो न्यू नोड को दे दो. अवेलेबल को नेक्स्ट फ्री स्पेस पे पॉइंट कराओ. देन जो न्यू नोड बना है उसका जो डेटा फील्ड है उसको वैल दे दो. फिर यानी इसका जो न्यू नोड है उसका जो डेटा फील्ड है उसमें वो वैल्यू डाल दो जो हमने वैल वेरिएबल में डाला हुआ है. देन इट सेट सेट ptr इक्वल्स टू स्टार्ट यानी स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है दैट इज द फर्स्ट नोड. मेक ptr ऑल्सो पॉइंट टू दैट सेम नोड. सो बेसिकली स्टार्ट एंड ptr पॉइंटिंग टू द सेम नोड. रिपीट स्टेप 7 while ptr ऑफ डेटा नॉट इक्वल्स टू num यानी जब तक ptr ऐसे नोड को पॉइंट नहीं करता जहां पे हमें एक्चुअली वो वैल्यू चाहिए. ptr ऑफ डेटा नॉट इक्वल्स टू num मतलब ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा फील्ड में हमें वो वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक ये स्टेप 7 जो है रिपीट करना है. क्या ptr इक्वल्स टू ptr ऑफ नेक्स्ट मतलब बेसिकली ट्रावर्स करना है जब तक हमें मिल नहीं जाता. When we get that ptr has reached a node where the value in the data field is equals to num, in that case what we'll do, set new node of next equals to ptr of next मतलब ये जो नया नोड है नए नोड के नेक्स्ट में वो एड्रेस डालो जो ptr ऑफ नेक्स्ट में यानी ptr करंटली जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो एड्रेस हम कहाँ डालेंगे नए नोड के नेक्स्ट में. सेट न्यू नोड ऑफ प्रीवियस इक्वल्स टू ptr. न्यू नोड ऑफ प्रीवियस मतलब ये जो नया नोड है उसके प्रीवियस में वो एड्रेस डालो जिसको ptr पॉइंट कर रहा है. सो इससे क्या होगा कि ये जो 9 है वो प्रीवियस वाला उसका 3 को पॉइंट करेगा एंड नेक्स्ट वाला उसका 4 को पॉइंट करेगा. क्योंकि ये दोनों के बीच में है तब ये लिंक तो टूटेगा. तो वो लिंक सेट करने के लिए हमने ये किया है कि न्यू नोड के नेक्स्ट में वो एड्रेस डालो जो ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो यहाँ आएगा एंड न्यू नोड ऑफ प्रीवियस में वो एड्रेस आएगा जिसको ptr खुद पॉइंट कर रहा है. सेट ptr ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड यानी ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट फील्ड में नए नोड का एड्रेस डालो. तो उससे क्या होगा ये नोड भी इसको पॉइंट करेगा और फिर क्या बचता है ये वाला नोड. सेट ptr ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस इक्वल्स टू न्यू नोड यानी ptr का नेक्स्ट जो है करंटली यानी ये उसके जो प्रीवियस फील्ड में है उसमें न्यू नोड का एड्रेस डालो. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि ये नोड के प्रीवियस में आप 3 डाल रहे हो एड्रेस 3 का आई मीन इसके नेक्स्ट में आप 4 का एड्रेस डाल रहे हो तो ये तो हो गया. फिर 3 के नेक्स्ट में आप 9 का एड्रेस डाल रहे हो और 4 के प्रीवियस में आप 9 का एड्रेस डाल रहे हो. सो दैट इज व्हाट explained in the algorithm. The next algorithm gives insertion of a node before a given node. So in that case what we are doing कि अभी वो जो 9 हमने 3 और 4 के बीच में लगाया था इंसर्ट किया था. नाउ वी आर इंसर्टिंग इट बिटवीन 7 एंड 3. सो अगेन द स्टेप्स आर सेम सिर्फ थोड़ा सा ही चेंजेस होगा. जब तक ptr ऑफ डेटा नम नहीं मिल जाता तब तक हम ट्रैवर्सिंग करेंगे. अभी यहाँ पे यहीं पे मिल जाएगा ptr ऑफ नम क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ही सेट करना है. सो अगेन सेट करते वक्त हम क्या करेंगे कि 7 के नेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे नए ये वाले नोड का एड्रेस आना चाहिए और यहाँ पे भी नए नोड का एड्रेस आना चाहिए. प्लस व्हाट विल डू कि जो नया नोड बना उसके प्रीवियस में 7 का और उसके नेक्स्ट में 3 का आना चाहिए. सो लेट अस सी द स्टेप्स. इट सेज सेट न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू ptr यानी न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको क्या करो ptr जिसको पॉइंट कर रहा है वो एड्रेस दे दो. न्यू नोड यानी 9 के नेक्स्ट में ये एड्रेस आएगा जिसको ptr पॉइंट कर रहा है. सेट न्यू नोड ऑफ प्रीवियस इक्वल्स टू ptr ऑफ प्रीवियस. अभी न्यू नोड के प्रीवियस फील्ड में वो एड्रेस डालो जो यहाँ पे है. ptr ऑफ प्रीवियस मतलब ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में जो एड्रेस है वही एड्रेस न्यू नोड के प्रीवियस में डाल दो. सेट ptr ऑफ प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड. सो ptr के प्रीवियस में यानी यहाँ पे उसके नेक्स्ट फील्ड में यानी ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस पहले कौन सा है प्रीवियस
उसका प्रीवियस 7 था पहले, तो 7 के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डालो। सो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे पॉइंट करेगा, ये यहाँ पे पॉइंट करेगा। सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट अ नोड इन द बिगिनिंग ऑफ, सॉरी इन बिटवीन, यानी बिफोर अ गिवन नोड। तो पहले वाले में हमने क्या किया था, 3 के बाद नोड इंसर्ट किया था, अभी यहाँ पे हमने 3 से पहले नोड इंसर्ट किया हुआ है। So this was for inserting a new node before a given node. Now we are seeing deleting a node in a doubly linked list. Again 4 cases है, first node, last node, before a given node and after a given node. Now first node and last node are always easy. ये देखो, फर्स्ट नोड के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल देन अंडरफ्लो, क्योंकि लिस्ट ही नहीं है। अदरवाइज सेट पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट, यानी स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है मेक पीटीआर ऑल्सो पॉइंट टू द सेम नोड। सेट स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट फील्ड में जो एड्रेस है वो तुम स्टार्ट को दे दो। क्यों, क्योंकि अगर ये डिलीट हो गया तो ऑब्वियसली स्टार्ट शुड पॉइंट टू दिस, दैट्स व्हाई। सेट स्टार्ट ऑफ प्रीवियस इक्वल टू नल, ये स्टेप में हमने क्या किया, स्टार्ट को इसका एड्रेस दे दिया, तो स्टार्ट अभी इसको पॉइंट करेगा आफ्टर स्टेप 3। सो स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस को नल कर दो। क्यों, क्योंकि ये नोड जाने वाला है, डिलीट होने वाला है, तो इसका प्रीवियस नल हो गया। सो सी इफ यू सी 3 इज ओवर हियर, फर्स्ट नोड बन गया। और पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है यानी फर्स्ट नोड, उसको फ्री करो यानी उसको डिलीट करो। सो दिस वाज द एल्गोरिथम एंड एग्जांपल फॉर डिलीटिंग द फर्स्ट नोड फ्रॉम अ डबली लिंक्ड लिस्ट. I hope it is clear. I hope there are no doubts. Please practice well so that you can understand it very easily. And still if any confusions, please let me know.